हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 28 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कल की क्लास यानी 27 अप्रैल की क्लास का क्विक रिविजन कर लेते हैं। दोस्तों, भारत और कंबोडिया देश ने HR विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं 5 वर्षों के लिए किए गए हैं। और HR का मतलब होता है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेस यानी मानव संसाधन। और दोस्तों, कंबोडिया की राजधानी होती है नोम पेन। और कंबोडिया की मुद्रा क्या है? कंबोडियाई रिसल। और प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, SGVN मतलब सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम ने हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, बुर्किना फासो एक देश है, ठीक है, जो पश्चिम अफ्रीका का एक स्थल देश है, ठीक है। कि इस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है, जिसमें 56 शिशु यानी कि 56 बच्चे भी सम्मिलित थे। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर यानी राजदूत किस उसैन बोल्ट को बनाया गया है। उसैन बोल्ट ये जमैका के रहने वाले हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं। ठीक है। इन्होंने 8 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किस है? सना मीर को बनाया गया है। और ये 100 विकेट लेने वाली पहली गेंदबाज थी। कहाँ की? पाकिस्तान की। ठीक है। और ये पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर के साथ साथ में क्रिकेटर कमेंटेटर भी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एकता डे, रणवीर सिंह और अनुराग सिंह इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, एकता डे ने महिला की 3 किलोमीटर की स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता है। और अनुराग सिंह ने पुरुषों की शॉर्ट पुट में स्पर्धा, मतलब शॉर्ट पुट स्पर्धा होती है जिसमें एक भारी गेंद को फेंक कर मारा जाता है। ठीक है। उसमें क्या करा है? स्वर्ण पदक जीता है। और रणवीर सिंह जो है, इन्होंने 3 किलोमीटर पुरुषों की स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता। स्टीपल चेंज क्या होता है? ये एक ऐसी दौड़ होती है जिसमें पानी से संबंधित बाधाएं दी हुई होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में मोना अग्रवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों, ये 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। ठीक है। किन्होंने? मोना अग्रवाल ने। नेक्स्ट देखते हैं, अनुराग चौधरी को एक्सिस बैंक के नए CEO और MD के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इससे पहले भी ये कब 1 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक के CEO और MD के रूप में चुने गए थे। और हाल ही में अब फिर चुने गए हैं, 3 वर्षों के लिए नियुक्त हुए हैं अभी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। 26 अप्रैल को ही क्यों मनाया गया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस? क्योंकि 26 अप्रैल 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, UAE के बाद भारतीय पासपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है। यानी सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन से देश का? UAE, संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक है। उसके बाद भारतीय पासपोर्ट जो हो वो दूसरे नंबर का सस्ता पासपोर्ट बना है। ठीक है। भारत का जो पासपोर्ट है वो $18.07 में मिलता है, वो भी 10 वर्षों के लिए। ठीक है। और UAE का जो पासपोर्ट है वो $17.60 में मिलता है। ठीक है। वो भी 5 वर्षों के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने अपने सबसे छोटे AI मॉडल Phi 3 मिनी का अनावरण किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी एप्पल, ऑप्शन सी जावा, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट।
दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने सबसे छोटे एआई मॉडल फाई 3 मिनी का अनावरण किया है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा विक्रेता है, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन, ठीक है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सत्य नडेला, ठीक है। दोस्तों फाई 3 मिनी मॉडल जो है ये उन 3 मॉडल में से पहला मॉडल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करने की प्लानिंग कर रही थी, ठीक है। ये मॉडल अपनी श्रेणी का जो हो पहला ऐसा मॉडल है जो 128 के कितना 128 के टोकन, ठीक है, 128 के टोकन तक की संदर्भ विंडो का समर्थन करता है, ठीक है। अब संदर्भ विंडो क्या होती है? देखो संदर्भ विंडो का समर्थन करता है, ठीक है। दोस्तों संदर्भ विंडो क्या होता है? संदर्भ विंडो होता है किसी भी समय में एआई के द्वारा, एआई जो ये कार्टून वगैरह होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ये मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं इसी तरीके से इंसानों के जैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। एआई द्वारा पढ़ी जाने वाली और लिखी जाने वाली, ठीक है, बातचीत की मात्रा को संदर्भ विंडो कहा जाता है। जो ये बातचीत करते हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? संदर्भ विंडो कहा जाता है। और इसे किस मापा जाता है? तो इसे टोकन में मापा जाता है, ठीक है। तो जो फाई 3 मिनी है ये 128 टोकन तक की संदर्भ विंडो का समर्थन करता है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन है, ठीक है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है, ठीक है, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है वाशिंगटन जो है, ठीक। और इसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है? सत्य नडेला, ठीक है। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में अभी छवियों का मतलब है यहाँ फोटो, ठीक है, फ़ोन में फोटो खींचो, ठीक, और उसको माइक्रोसॉफ्ट के ऐप के द्वारा, ठीक है, वीडियो में बदलने के लिए इसने वासा 1 एआई मॉडल की घोषणा की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश में बाढ़ और भूस्खलन का मतलब जमीन का अपनी जगह से हट जाना, ठीक है, से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है? ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी जाम्बिया, ऑप्शन डी तंजानिया। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया। तंजानिया में भारी बारिश की वजह से, ठीक है, भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई है और भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से 155 लोगों की जान चली गई है, ठीक है। और दोस्तों जो ये तंजानिया है ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, ठीक है, यानी अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग का क्षेत्र है, ठीक। इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा। इसकी मुद्रा क्या है? तंजानियन शिलिंग। और इसके राष्ट्रपति कौन है? सामिया सुलूहु हसन। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं इसके कासिम मंजालिवा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में भारत और किस देश ने सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी कुवैत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी यूएसए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। कुवैत ने हाल ही में सूचना साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और दोस्तों ये 23 अप्रैल को जो भारत कुवैत निवेश सम्मेलन 2.0 हुआ था, ठीक है, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर? कुवैत सिटी में, ठीक है, और जहाँ पर भारतीय दूतावास के द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोस्तों कुवैत जो हो वो पश्चिम एशिया का एक देश है, इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और इसकी मुद्रा कुवैती दिनार है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखो भारत और कंबोडिया देश ने एचआर विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों भारत फिलीपींस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगा और ये निर्यात 375 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए में होगा, ठीक है। और ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो 10 मीटर की ऊंचाई पर से भी कहीं से भी छोड़ी जा सकती है और रडार की पकड़ में भी नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है। और दोस्तों ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। और दोस्तों पहला कौन है? चीन है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट की स्थिति रही है 85वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों भारत के वैज्ञानिकों ने केले के रेशों जो केले का पेड़ होता है उसके जो तने के रेशे निकलते हैं, ठीक है, उनका उपयोग करके ईकोखंड ड्रेसिंग बनाई है। ईकोखंड ड्रेसिंग क्या होती है? ईकोखंड ड्रेसिंग घावों के लिए पर्यावरण अनुकूल ड्रेसिंग होती है, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। और नेक्स्ट, भारत की पहली महिला रोबोट जिसका नाम क्या है? व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में हाल ही में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है। दोस्तों SCO होता इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो SCO की फुल फॉर्म है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चीन में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में, ठीक है। और दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके रुसलान मिर्जेव इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और दोस्तों SCO एक रक्षा संगठन है और वर्तमान में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें देशों की संख्या कितनी थी? 8। कौन कौन से देश थे? चीन, भारत नहीं था इसमें, भारत बाद में हुआ है, लेकिन 8 थे, ठीक है। ये चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये कुल मिलाकर कितने देश थे? 8, ठीक है। और अभी हाल ही में 4 जुलाई 2023 को, कब? 4 जुलाई 2023 को, ठीक है, 2023 को ईरान इसका 9वां सदस्य बना। कौन सा? 9वां। तो SCO में अब वर्तमान में कितने देशों की संख्या कितनी हो गई है? तो 9 हो गई है, ठीक है, ध्यान रखना है ये भी। और दोस्तों जो SCO है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो इसके सदस्य देश हैं इनके बीच संबंधों को मजबूत करना और जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा के बारे में विचार करना, ठीक है। और भारत इसका सदस्य बना था 9 जून 2017 को, ठीक है, 9 जून 2017 को इसका सदस्य बना था। कौन? भारत। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में किसने ओलंपिक चयन ट्रायल में एयर राइफल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए अर्जुन बाबूता, ऑप्शन बी अनुराग सिंह, ऑप्शन सी रणवीर सिंह, ऑप्शन डी वरुण तोमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्जुन बाबूता ने हाल ही में 10 मीटर एयर राइफल में प्रतिस्पर्धा करते हैं ये, ठीक है। और इन्होंने 254 पॉइंट के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसने सौर ऊर्जा से संचालित मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाला, सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला, ठीक है, अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ठीक है, किसने किया है? ऑप्शन ए इसरो ने, ऑप्शन बी DRDO ने, ऑप्शन सी नाटो ने, ऑप्शन डी नासा ने। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये किया है नासा ने। सूर्य की ऊर्जा से चलने वाला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है नासा ने भी, ठीक है। दोस्तों इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में, कर्नाटक में, ठीक है। और दोस्तों DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसके अध्यक्ष कौन है? जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है, जेंस स्टोल्टनबर्ग इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। और ये नॉर्वे के
पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय। ठीक है, और दोस्तों नासा के बारे में जानते हैं। नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1958 को हुई थी। ये एक सरकारी संस्था है। ठीक है, और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC, ये कहाँ पर है, USA में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष बिल नेल्सन। क्लियर। और देखते हैं दोस्तों, नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए इसके साथ, जापान देश के साथ समझौता किया है। और इसरो ने हिमालय के ग्लेशियरों के अप्रत्याशित रूप से पिघलने पर चेतावनी जारी की है। ठीक है, हाल ही में अभी। ठीक, क्योंकि जो भारतीय हिमनद झीलें हैं उनमें से 676 झीलों का जो आकार है वो दोगुने से भी अधिक हो गया है। ठीक है, जो ग्लोब की स्थिति को, ग्लोब के खतरे को संभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इसरो के प्रमुख जो हैं S सोमनाथ। ठीक है, इन्होंने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए बेंगलुरु में दिगंतरा मुख्यालय खोला है। और दोस्तों DRDO ने स्वदेशी तकनीक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और DRDO के द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों DRDO और भारतीय सेना ने MPATGM हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों अभी हाल ही में DRDO ने, ठीक है, अभी हाल ही में DRDO ने एक BIS-6 बुलेट प्रूफ जैकेट, स्नाइपर की 6 गोलियां जो हैं उस जैकेट पर दागी गई है। ठीक है, और उनका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ है। तो DRDO ने अभी ऐसी जैकेट बनाई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किसे अमेरिका में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए सुधीर, ऑप्शन बी गौरव शर्मा, ऑप्शन सी अभिषेक वर्मा, ऑप्शन डी प्रियांश। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गौरव शर्मा को। ठीक है, और गौरव शर्मा जो हैं ये एक पावर लिफ्टर है। पावर लिफ्टर का मतलब वेट लिफ्टिंग करते हैं। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने इंग्लैंड में, कहाँ पर, इंग्लैंड में इन्होंने 2016 में, ठीक है, 2016 में इन्होंने इंग्लैंड में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने, 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, और दोस्तों और कहाँ पर, 2007 में न्यूजीलैंड में। ठीक है, न्यूजीलैंड में 2007 में इन्होंने, ठीक है, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कितने, 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 4 स्वर्ण पदक जीते थे। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में किस देश का दूतावास दिल्ली NCR शहरी वनीकरण परियोजना में शामिल हुआ। ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इजराइल। इजराइल का दूतावास हाल ही में दिल्ली NCR शहरी वनीकरण परियोजना में शामिल हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना कौन सा अलंकरण समारोह आयोजित किया है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला अलंकरण समारोह आयोजित किया भारतीय वायुसेना ने। ठीक है दोस्तों, हमारे जो देश के पहले CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी प्लेन क्रैशिंग में जो हो शहीद हो गए थे जो। ठीक है, और दूसरे CDS कौन बने हैं, जनरल अनिल चौहान बने हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में महुआ के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, यहाँ पर किसे आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए अमिताभ चौधरी को, ऑप्शन बी सुनील कुमार यादव को, ऑप्शन सी निधि S जैन को, ऑप्शन डी विवेक अग्रवाल को। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सुनील कुमार यादव को महुआ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, महुआ की फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और सुनील कुमार यादव को 5 वर्षों के लिए, अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है, इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जो सुनील कुमार यादव हैं ये 2010 बैच के, कौन से बैच के,
2010 बैच के, ठीक है। ये क्या है, एक भारतीय राजस्व लेखा IAS जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। भारतीय राजस्व लेखा IAS नहीं, IRS, सॉरी IRS, भारतीय राजस्व लेखा अधिकारी हैं, ठीक है। 2010 बैच के, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसके दोस्तों। हाल ही में अमिताभ चौधरी को, जो हमने ऑप्शन में दिया था अभी यहाँ पे देखो, अमिताभ चौधरी ऑप्शन नंबर E में, ठीक है। इन अमिताभ चौधरी को, ठीक है, एक्सिस बैंक के नए CEO और MD के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। और दोस्तों निधि S जैन को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का CBO का मतलब होता है मुख्य सतर्कता अधिकारी, ठीक है, ये नियुक्त किया गया है। और दोस्तों FIU भारत के निदेशक के रूप में विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। और KM मिस्त्री को HDFC लाइफ इंश्योरेंस बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हाल ही में इंटेल, जो एक कंप्यूटर चिप निर्माता है, इसने भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में किसे, संतोष विश्वनाथन को नियुक्त किया है। और जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD के रूप में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। और राजीव सिंघल को टाटा इंटरनेशनल ने प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। और दोस्तों हाल ही में जो एयर इंडिया है उसने जयराज सनमुगम को, ठीक है, वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है। तो दोस्तों ये सभी की पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।